प्यारे बच्चों जोहार। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कैसे इसको डाउनलोड करें, कैसे इसमें लॉगिन करें, कैसे इसमें आप क्विज़ दें, कैसे टीचर्स जो है इसकी मदद से खुद को निखारें। आइए, फिर आपको मैंने बताया जिज्ञासा चैटबॉट के बारे में भी। आइए आपको मैं बताता हूँ कि अब टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स खुद को कैसे इस एप्लीकेशन के माध्यम से खुद को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कैसे रखें, वो भी बड़े ही मज़ेदार तरीके से। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा 3 तरीके जिससे आप खुद को सीखने में इंगेज रख सकते हैं। तो आइए, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो पहला आपको दिखेगा दाहिने साइड में, ये देखिए, ये है बुट स्टोर। इसको आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ढेर सारे टैब्स दिखेंगे, समझ गए। देख सकते हैं, इन सब में अंदर जा करके क्लिक करके आप उससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक टैब को खोल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, मैं डिक्शनरी पर क्लिक करता हूँ। ये डिक्शनरी को जो ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुलता है। और मैं बताऊँ आपको, अभी जो चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, मतलब बहुत ही एडवांस हो गया है। जिस तरह आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल क्या हो गया है, आपके लिए ज्ञान की देवी की जैसी हो गई है। और गूगल में कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस खुलते हैं, आंसर्स आते हैं, है ना। लेकिन चैट जीपीटी का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से डेवलप किया गया है एआई टूल के माध्यम से कि आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो वहाँ आपको एक सटीक, सबसे रिलेवेंट, प्रासंगिक, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने आती है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि आपको एक सबसे बेहतरीन जो होता है वो चीज़ सामने आती है। तो यहाँ आप इस डिक्शनरी में कुछ भी यहाँ पे आप टाइप करें और उसके बारे में इस जगह क्लिक कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो आपको उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ कोई चीज़, आप चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक वर्ड, VERB, वर्ब। ठीक है, ये वर्ब क्या है ये मुझे कैसे बताता है। इतना लिखने के बाद यहाँ जो बटन है इसको मैं कर दूँगा क्लिक। इसके बाद ये कुछ इस तरह से बताता है। क्या बताता है? ये बताता है कि वर्ड जो वर्ब है उसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब की तरह होगा। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? टाइप नाउन डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एक ऐसा शब्द जिससे हम किसी क्रिया के बारे में बताते हैं, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, है ना, उसके होने के बारे में बताते हैं, तो वो होता है एक्शन। इसी तरह आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे फटाक से, ये इसका जो एआई टूल है बड़ा ही अच्छा है। तो ये आपका एक हो गया डिक्शनरी। इसी तरह से आप और भी चीज़ों को देखिए। एक है स्पेलिंग बी, ठीक है, चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं। स्टोरी लैंड, यहाँ पे आपको कहानियाँ, गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मोटिवेशनल कार्टून्स, जीके चैलेंज, देख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए किसी एक पर क्लिक हम लोग करते हैं। स्पेलिंग बी देखिए, मैंने यहाँ एक सर्च किया है बेगिन, है ना, बेगिन को मैंने सर्च किया। फिर मेंटली इसको सर्च किया। थोड़ा सा रुकिए, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे ना तो क्या होता है ना कि आपको ये नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट को जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि आप अपनी उम्र बताइए, किस कैटेगरी में आप आते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कि मैं 14 साल से ऊँची उम्र का हूँ, है ना। और इसके बाद ये बोलता है, ये कुछ भी बताएगा कि आप स्पेलिंग इसका लिखिए, तो आप लिखेंगे तो ये फिर आपको बताएगा कि सही है या फिर गलत है। देखिए पहली बार यहाँ इसने पूछा कि बेगिन, इसको आप लिखिए, तो मैंने लिख दिया बिगिन। इसके बाद क्या ये आंसर देता है कि हियर वी गो, है ना, कि ये सही है हमारा। इसी तरह अगला इसने दिया कि लिखिए आप मेंटली, तो हमने लिख दिया मेंटली। तो फिर ये आंसर देता है यस यू आर अ चैम्पियन स्पेलर, मतलब फिर अगला यहाँ हम इसको फिर देखिए, इसको सुनेंगे, है ना। यहाँ जो एक बटन है ना, इसको आप क्लिक करके, ये जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ सुनाएगा, बोलेगा, तो उसको आपको सही सही स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। तो यदि सही होगा तो ये बताएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। देखिए इसको हमने क्लिक कर दिया और फिर इसको जब सुनेंगे तो ये कुछ बोलता है, उसको आप सुन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह से अन्य चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई पहली चीज़। अब आपको दूसरी और तीसरी चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा इंगेज का, है ना। इस इंगेज को आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से खुलता है। देखिए ऑल गेम्स, यहाँ गेम्स है, हाउस ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ प्ले नाउ पर आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं और सीख सकते हैं।
और ये पिक्चर क्वेस्ट, पिक्चर दिखा करके क्वेश्चन आंसर है ना। कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य बनाने के लिए। पॉप द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके बारे में। ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐड द वर्ड्स, वाक्य रचना। चित्र देखो, शब्द बनाओ, चित्र बनाओ और सीखो। चलो रिक्त स्थानों को भरें, स्वर पहचानो, पहचाने तो जाने। कैच द बीन, काउंट मी इन। ये सारे बहुत सारे खेल हैं जिसको आप देख करके देखिए। एक मैंने सुबह में स्टार्ट किया था, ये था रिकॉल द टेबल। टेबल मैंने कोशिश की थी इसको खेलने के लिए, है ना। तो चलिए एक को क्लिक करके हम लोग देखते हैं। प्ले नाउ, इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है। थोड़ा सा समय लेता है, ये खुलता है। देखिए इस तरह से आ रहा है और BABRY फैफी, ठीक है ना, हाउस ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द करेक्ट पिक्चर इसमें से कौन सा है आप उसको पहचान सकते हैं, है ना। तो देखिए हमने क्लिक कर दिया किस पर, इस पर, बेबी पर। ऊपर मतलब जो लिखा हुआ है, नीचे जो फोटो आ रहा है उससे मैच करिए। तो बड़ा ही मज़ेदार खेल है, आप लोग इसको एंजॉय करिए और इसको खेलिए और इसको यूज़ करिए। तो ये दूसरा तरीका, ये है बास्केट, इसने लिख दिया। तो नीचे जो यहाँ लिखा हुआ क्या है, आया बास्केट, ठीक है। तो नीचे अब जो चीज़ें हैं उसमें से कौन सी बास्केट हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड वाले को। अब ये सही बताएगा, देखिए कि हाँ बिल्कुल सही। ये आवाज़ भी देगा क्योंकि आवाज़ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह से आप आगे खेल इसको जारी रख सकते हैं और नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसको डिज़ाइन किया गया है। चलिए फिर से वहीं क्लिक करते हैं और तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक बटन दिखता है डिजिटल क्लास, उसको आप क्लिक करें तो ये इस तरह से खुलता है। यहाँ आप मीडियम चुन करके, है ना, फिर कौन से क्लास में वो चुन करके, यहाँ आप सब्जेक्ट को चुन करके उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं और ख़ुद सीख सकते हैं। बच्चों को फिर सिखा सकते हैं, बच्चे भी खुद सीख सकते हैं। देखिए एक किसी एप्लीकेशन, कोई टैब को खोल करके हम लोग देखते हैं। चलिए इसको खोला हमने, क्या चीज़ करना है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए ये इस तरह से कुछ बोलता है, तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही मज़ेदार है। आप देख सकते हैं सीखने, समझने, जानने का, आपको आगे बढ़ने का, आपको स्मार्ट बनाने का भरपूर उपाय यहाँ पे किया गया है। बशर्ते आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें अपने मोबाइल में रख करके, न कि मोबाइल में सिर्फ फालतू चीज़ों को देख करके अपने दिमाग को ख़राब करें, बल्कि अपने दिमाग को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो उम्मीद है बच्चों और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया और समझ में आया तो लाइक कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि और दोस्तों को सीखने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।